हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही कथन को चुनो। विकल्प ए, आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन से पसलियां व उड़ोस्की ऊपर उठ जाती हैं। विकल्प बी, वक्ष गुहा शारीरिकीय रूप से एक वायुरोधी कोष्ठ होता है। विकल्प सी, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 500 ml वायु को अंतःश्वासित कर सकता है। या विकल्प डी, निःश्वासन के दौरान अंतःफुफ्फुसीय दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, वक्ष गुहा को थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। वक्ष गुहा की विशेषताएं जो हैं वे इस प्रकार हैं। वक्ष गुहा शारीरिक रूप से एक वायुरोधी कोष्ठ होता है। यह शारीरिक रूप से एक वायुरोधी कोष्ठ होता है। फेफड़ों की वक्ष गुहा में शारीरिक स्थिति इस प्रकार होती है कि यदि हम वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो यह सीधा फेफड़ों के आयतन में परिवर्तन से प्रतिबिंबित होता है, यानी फेफड़ों के आयतन में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन से पसलियां व उड़ोस्की ऊपर उठ जाती हैं। यह सही नहीं है। जो बाह्य अंतरापर्शुक बाह्य पेशियां होती हैं उनके संकुचन से ऐसा होता है, ना कि आंतरिक। अब बी में कहा गया है वक्ष गुहा शारीरिक रूप से एक वायुरोधी कोष्ठ होता है। यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 500 मिलीलीटर वायु को अंतःश्वासित कर सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि एक मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार अंतःश्वसन करता है और एक बार में वह 500 ml वायु को अंदर लेता है। यानी 1 मिनट में 500 × 12 यानी लगभग 5000 से 6000 ml वायु जो है वह अंदर ली जाती है, यानी यह भी गलत है। तथा डी में कहा गया है निःश्वासन के दौरान अंतःफुफ्फुसीय दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम हो जाता है। तो यह भी गलत है। निःश्वसन केवल तभी हो सकता है जब अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, यानी केवल कथन बी सही है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।